हेलो एवरीवन। इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ संस्कृति इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। यह एक निबंध है तथा इसे भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से ये बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला यानी कि भूख रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था, तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पका कर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की अक्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कोई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है। न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वह बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, पर न्यूटन से अधिक संस्कृत नहीं है। प्रश्न नंबर 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न नंबर 6, मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई होंगी। उत्तर, नंबर 1, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। और नंबर 2, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में भी देखते हैं। ख, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। इसे मानव संस्कृति के एक होने का प्रमाण मिलता है। सिद्धार्थ ने भी अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? उत्तर, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। ये आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है,
तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं वो लिखिए। जैसा कि लेखक ने कहा है कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। जैसे मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित सामसिक पदों का विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए। गलत सलत, इसका विग्रह है गलत और सलत। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। मानव, महान है जो मानव अर्थात क्रमधारय समास। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम द्वंद्व समास। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है, इसमें संख्यावाचक शब्द 7 है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। आत्मविनाश यानी कि आत्मा का विनाश, तत्पुरुष समास। पद दलित यानी पद से दलित, तत्पुरुष समास, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। यथोचित यानी कि जो उचित हो में यथा का प्रयोग हुआ है, या इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। सुलोचना यानी कि सुंदर लोचन है जिसके, अर्थात कर्मधारय समास। यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना